अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। तो हम क्लास का आगाज़ करते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन वअल्लमह। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो आज हम तजवीद में न्यू सबक के साथ हाजिर हुए हैं, जिसके लिए मुझे पहले पिछला सबक भी रिवाइज करना होगा। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने मद मुत्तसिल के बारे में पढ़ा था कि मद मुत्तसिल है क्या। इसको मद वाजिब भी कहते हैं और इसका बहुत ख्याल रखकर पढ़ा जाता है। मतलब इसको 3 to 4 काउंट्स के सेकंड के बराबर लंबा किया जाता है। तो मद मुत्तसिल बेसिकली होती क्या है, हरूफ मद्दा के बाद मैंने आपको फिर हरूफ मद्दा लिख कर बताया था कि अलिफ वाव और या को हरूफ मद्दा कहते हैं। फिर हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा जो है वो उसी कलमे में होगा, तो हम उसको मद मुत्तसिल कहेंगे, मिली हुई मद कहेंगे। और इसको हम 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा करके कहेंगे। 3 से 4 अलिफ, 3 से 4 काउंट्स, 3 से 4 सेकंड, ये सब एक ही चीज़ है, बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, ये है मद मुनफसिल। मैंने आपके सामने लिखा था और मैंने पिछली क्लास में कहा था इसको फ़िलहाल भूल जाएँ, लेकिन अब आ जाएँ इसकी तरफ। देखिए, मद मुनफसिल क्या है। मुनफसिल मीन होता है कि अलग अलग। सबसे पहले इसका मीनिंग जाने। मुनफसिल मीन अलग अलग। मुत्तसिल था जुड़ी हुई मद, ज्वाइंट मद। इसका है मुनफसिल का अलग अलग। ठीक है, अब देखें इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो इसकी डेफिनेशन में क्या था कि हरूफ मद्दा के बाद, इसमें भी हरूफ मद्दा है और हरूफ मद्दा को दिमाग में रखना है क्या है, अलिफ वाव या, अलिफ से पहले ज़बर, वाव सकून से पहले पेश और या सकून से पहले ज़ेर, जिसको हम मद असली भी कहते हैं और हरूफ मद्दा भी कहते हैं। तो हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा जो है, हमज़ा हमारे पास दूसरे कलमे के शुरू में हो, दूसरे कलमे के शुरू में हो। ठीक है, इधर कर लेती हूँ, इधर नजर है। तो क्या है, हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे, यहाँ पर मैंने दूसरे 2 दफ़ा लिख लिया, वो इसलिए क्योंकि वो उस तरफ था। तो खैर इसको मैं रेज़ कर देती हूँ। हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे के शुरू में हो। ठीक है, हरूफ मद्दा का मैंने क्या बताया था, अलिफ वाव और या, अलिफ से पहले ज़बर, वाव सकून से पहले पेश और या सकून से पहले ज़ेर। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा है कि अलग अलग ये मद होगी। कैसे होगी तो इसको हम जानते हैं। वो उन्होंने कहा है हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे के शुरू में, उसमें यह था कि उसी कलमे में मौजूद हो, और इसमें यह है कि वो कह रहे हैं कि अलग अलग हो। कैसे अलग हो, जैसे फॉर एग्जांपल में है मा असाबा, मा असाबा। ठीक है, देखें इसकी सिंबल इसके ये भी याद रखना है, मद मुत्तसिल जो होती है इस तरह की बड़ी मद लिखी हुई आती है और मद मुनफसिल जो है वो इस तरह की छोटी सी लिखी आती है ऐसे। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे ताकि हमें अच्छे से इसके बारे में समझ आए। देखिए, मा असाबा, देखिए हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे के शुरू में आ रहा है। मा अलग है, असाबा अलग है। मा असाबा। ठीक है, हरूफ मद्दा के बाद, हरूफ मद्दा क्या है, देखिए अलिफ से पहले ज़बर है। हरूफ मद्दा अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है और हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे के शुरू में है। देखें अगर हम कट ऑफ करें तो देखें माँ अलग है, असाबा अलग है। तो हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा जो है दूसरे कलमे के शुरू में आ रहा है, और इसमें हमज़ा जो था ना वो ऐसा लिखा हुआ आया था और इसमें जो हमज़ा है वो ऐसा लिखा आ रहा है, क्योंकि हमज़ा का फ़र्क पता होना चाहिए कि हमज़ा दोनों तरह से लिखा आता है। और ये हमज़ा ज़बर, ज़ेर और पेश वाला हमज़ा आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर है मा असाबा। देखिए मा अलग है, असाबा अलग है। हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे के शुरू में है, दूसरे कलमे के शुरू में, बिल्कुल स्टार्टिंग में। जैसे ही दूसरा कलमा स्टार्ट होगा
हरूफ मद्दा का जो अलिफ ज़बर मतलब हमज़ा ज़बर आया है वो आपको नज़र आएगा। फिर है क़ालू अतजअलु, ये देखिए वाव सुकून से पहले पेश। मैंने पहले बताया था कि हरूफ मद्दा कौन से होते हैं, मद असली को कहते हैं हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा के बाद हरूफ मद्दा वाव सुकून से पहले पेश, ख़त्म। हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा, ये देखिए हमज़ा दूसरे कलमे के शुरू में। यहाँ देखिए अभी क़ालू अलग है और अतजअलु अलग है, तो हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे के शुरू में है। और देखिए मद उन्होंने कितनी छोटी सी डाली हुई है, तो ये इस मद की पहचान है। फिर है बिही ईमानुकुम, ये देखिए हरूफ मद्दा के बाद ये हरूफ मद्दा है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी आप यहाँ पर सोचेंगे यहाँ पर तो या सुकून से पहले ज़ेर है ही नहीं, और मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर मैंने बताया कि अलिफ से पहले ज़बर, वाव सुकून से पहले पेश, और या सुकून से पहले ज़ेर। और याद रखें आप जहाँ पर खड़ी ज़ेर आ जाती है, जैसे ऐसे खड़ी ज़ेर लिखी आती है, तो खड़ी ज़ेर जो है ना ये या मद्दा के कायम मकाम है। कायम मकाम मीन कि उसको अल्टरनेट है, मतलब उसी की तरह ही उसको पढ़ा जाता है, बस कहीं पर इसको ऐसे ये शॉर्ट फॉर्म कह लें आप। ये शॉर्ट फॉर्म है और ये इसकी बड़ी फॉर्म है। बड़ी फॉर्म मीन कि अलिफ से पहले ज़बर बिल्कुल क्लियर नज़र आता है यहाँ पर, ये देखिए अलिफ से पहले ज़बर यहाँ क्लियर नज़र आता है, और यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है क्योंकि उन्हें यहाँ पर यही सूट किया है। तो अब देखें हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा, हरूफ मद्दा के अभी हम इसको हरूफ मद्दा ही कहेंगे, बिकॉज क्यों इसको कहेंगे, क्योंकि ये खड़ी ज़ेर है, और खड़ी ज़ेर किसके मकाम है, या मद्दा के। ठीक है, या मद्दा, या सुकून से पहले ज़ेर, ज़ेर के ये कायम मकाम है। तो इन्होंने कहा कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे के स्टार्टिंग में हो, तो देखिए बी ही अलग वर्ड है, ईमानुकुम अलग कलमा है, तो ये हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे के शुरू में है, बिल्कुल शुरू में है। ठीक है, फिर है कलिमतुहु अलक़ाहा। अब देखें आप यहाँ पर भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पर तो कलिमतुहु है, और यहाँ पर ये तो वाव सुकून से पहले पेश होना चाहिए। वाव सुकून आ रहा है यहाँ पर, तो वाव सुकून आना चाहिए, वाव सुकून से पहले पेश बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। नहीं, ये बात आप याद रखें कि जैसे मैंने खड़ी ज़ेर का बताया कि या सुकून से पहले ज़ेर आता है, ऐसे ही वाव सुकून से पहले हमारे पास, वाव सुकून से पहले हमारे पास पेश हो, तो ये भी वाव सुकून से पहले पेश हो, तो ये होता है वाव सुकून से पहले पेश जब हमारे पास होता है तो ये उल्टा पेश का कायम मकाम होता है, उसका अल्टरनेट होता है। तो आपने यहाँ पर सिंपली कहना है कि वाव सुकून से आप यहाँ पर कहेंगे कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे के स्टार्टिंग में आया है, तो इसको हम कहेंगे मद मुनफसिल, मतलब अलग जुड़ी हुई मद है, मतलब उसके साथ मतलब सॉरी जुड़ी हुई नहीं है, अलग अलग है। जुड़ी हुई तो ये वाली थी, तो ये अलग अलग मद है, तो इसे हम मद मुत्तसिल कहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा है कि इनको आप 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। 3 से 4 अलिफ के बराबर इनकी लेंथ है। जैसे मा असाबा क़ालू अतजअलु बिही ईमानुकुम कलिमतुहु अलक़ाहा। तो ये सारी मद मुनफसिल की एग्जाम्पल हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मद हुआ। अच्छा, इसको हम मद जायज़ कहते हैं। ठीक है, बहुत से कारी हज़रात मद जायज़ का इतना ख़्याल नहीं रखते, इसको इतना लंबा नहीं करते, और मद वाजिब को बहुत ज़्यादा लंबा करते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, मद वाजिब का बहुत ख़्याल रखा जाता है क्योंकि वो वाजिब ही वाजिब है। जैसे हम नहीं कहते कि ये काम वाजिब है, करना चाहिए, और मद जायज़ मतलब जायज़ है, करें तो ठीक है, ना करें तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें ख़्याल रखना है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि मद जायज़ और मद वाजिब को कितनी कितनी अलिफ के बराबर कहना है। इन दोनों की याद रखें एक ही लेंथ है, 3 से 4 अलिफ, दोनों को 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कॉपी पर भी इसलिए आप लोगों को लिख कर दिखाती हूँ एक पेज पर, ताकि आप लोगों को समझ आया करे। तो यहाँ पर इसकी भी लेंथ कितनी है, 3 से 4 अलिफ, 3 से 4 हरकत, या 3 से 4 सेकंड, कुछ भी आप कह सकते हैं, फिंगर्स कह सकते हैं, 3 से 4 उंगलियां कह सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपने इसको लंबा करना है। ठीक है, 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा करना है, बराबर लंबा करना है। सेकंड, ठीक है,
سیکنڈ کے برابر یا پھر کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ سیکنڈ کے برابر 3 سے 4 انگلیاں، 3 سے 4 حرکات، 3 سے 4 الف، یہ سب چیزیں ایک ہیں، اس میں کنفیوز نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کا ٹاپک بہت ہی لمبا ہو گیا لیکن آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔